हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 9 से 12 महीने के बच्चे की केयर कैसे की जाती है। उसकी केयर के लिए क्या टिप्स होने चाहिए वो मैं आज आपको देने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं। सबसे पहले आ जाती है विटामिन डी की डिफ़िशियंसी। अक्सर क्या होता है कि बच्चों में विटामिन डी की डिफ़िशियंसी हो जाती है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है। कई बार डॉक्टर भी नहीं बताते हैं कि विटामिन डी बच्चे को देना है, या फिर वो बहुत स्टार्टिंग में शुरू में बताते हैं, जिसको आप लोग 6 महीने तक आते आते भूल जाते हैं और कई बार उसको बंद कर देते हैं देना। तो मैं आपको बता दूं, विटामिन डी आपको 1 साल तक बच्चे को देना होता है, क्योंकि जब आपका बच्चा चलना सीखता है तो इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप उसको नहीं देते हैं विटामिन डी तो इतनी डिफिशियंसी आ जाती है कि उसके पैरों का आकार टेढ़ा हो सकता है, या उसके लेग स्ट्रेट नहीं हो सकते, या फिर उसको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 साल तक बच्चे को विटामिन डी रेगुलर बेसिस पे आपको देना है। एक बार चाहे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सा वाला देना है। नेक्स्ट आती है हमारी BC21। ये एक होम्योपैथिक की टैबलेट है, जो कि जब बच्चों को दांत आने शुरू होते हैं या दांत आने से पहले जब उनके मसूड़े खुलने शुरू होते हैं, उस टाइम पे हम इस टैबलेट को चालू कर देते हैं। आप इसको 4th मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5th मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती है ये वाली टैबलेट। तो ये भी आपको, जब तक आपके बच्चे के दांत निकलते हैं, आपको ये देनी चाहिए। और टीथिंग ट्रबल के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो आप इसको रेगुलर कर सकते हैं। मैंने भी अपने बच्चे को दी है, बहुत इजीली उसके दांत निकले हैं और उसका पेट भी कम ख़राब हो, उसको कम प्रॉब्लम्स आई हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी मुगली घुट्टी। मुगली घुट्टी तो आप 1 महीने का बच्चा जब हो जाता है उसके बाद से भी देना चालू कर सकते हैं, और इसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं 2 साल तक, 3 साल तक, क्योंकि ये 5 साल तक के बच्चों को दी जाती है। और ये काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि ये बच्चे का डाइजेशन सही रखती है, पेट सही रखती है, इससे भूख भी लगती है और पेट कम ख़राब होता है। क्योंकि जब बच्चे के दांत निकलते हैं और उसको दांतों में दर्द होता है, तो वो हर एक चीज़ को मुंह में डालता है, जिससे कि उसको इन्फेक्शन होने का डर रहता है, उसका पेट ख़राब होने का डर रहता है। तो ये उस चीज़ को मैनेज करती है। तो आप मुगली घुट्टी भी कंटिन्यू कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। ये सब सप्लीमेंट्स देने के बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपके बच्चे को और अलग से कैल्शियम की नीड है या कि नहीं। अगर ज़रूरत है तो आप उसको अलग से कैल्शियम भी दीजिए। देखिए, आपका बच्चा अब 6 महीने का हो चुका है, तो अब आप उसको सॉलिड फूड स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको बोलूँगी, सॉलिड फूड स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट रोटी सब्ज़ी ये सब खिलाने लग जाएं। आप उसको सेमी सॉलिड फूड दीजिए 6 मंथ में। जब वो 6 मंथ का हो जाए, 7 चल रहा है, तो आप उसको सेमी सॉलिड फूड दीजिए। जैसे कि ये प्यूरी बनाई हुई है, फ्रूट्स की प्यूरी दे सकते हैं, जैसे कि पपाया प्यूरी दे सकते हैं बना के, एप्पल प्यूरी दे सकते हैं, बनाना को मैश करके दीजिए। आप उसको आलू खिलाते हैं तो आलू को मैश करके दीजिए, और उसमें आप हल्का सा पानी डाल के उसको थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं। या फिर जैसे दाल का पानी हो गया, या दाल को मैश करके, या खिचड़ी को मैश करके, तो थोड़ा सेमी फूड दीजिए। क्योंकि बच्चे का डाइजेशन जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम अभी वीक है, तो वो एकदम से सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो 7 मंथ में आपको सेमी सॉलिड फूड देना है। और अगर आप ओट्स वगैरह भी स्टार्ट करते हैं तो ओट्स भी आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, क्योंकि वो बच्चे को खाने में बहुत अजीब भी लग सकता है और अनकंफर्टेबल वो फील करेगा, चिप चिप भी लग सकता है उसको। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टाइम आ गया है कि आप अपने बच्चे के लिए हाई चेयर या फीडिंग चेयर ख़रीद सकते हैं। एडजस्टेबल होती है, आप इसको थोड़ा नीचा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, अपने बच्चे को इस पर बिठा के खिलाइए। उसके कई फ़ायदे हैं। एक तो बच्चा आपका रेगुलरली एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के खाएगा, तो उसका माइंड सेट होगा उस चीज़ के लिए। दूसरा क्या, इधर उधर भागेगा नहीं, वो आराम से बैठा रहेगा उसके ऊपर, और आप वहाँ पे खाना शुरू में उसको खिलाइए, फिर बाद में धीरे धीरे कुछ महीने के बाद आप फिंगर फूड उसको दे सकते हैं, ताकि वो अपनी ट्रे से उठा के खुद से इजीली वो खा सके। इसके बाद एक बहुत हेल्पफुल पॉइंट ये होता है, जब आपका बच्चा खाना सीखता है, कोशिश करिए कि पूरी फैमिली के साथ जब सब खा रहे हों तभी हम उसको खाना खिलाएं। सबके साथ उसको खाना खाने से उसको पता चलेगा, अच्छा इसको सब लोग खाते हैं, शेयर करके खाते हैं। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बातें चलती हैं, तो वो देख के लोगों को और जल्दी से सीखता है। और जब सब लोग सारी चीज़ें खाते हैं तो वो भी धीरे धीरे सारी चीज़ें खाना सीखता है। जब हम उसको बिल्कुल अलग सेपरेट बिठा के खिलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि
बच्चा इतनी जल्दी नहीं सीख पाता है। खाने पीने में दूसरे फैमिली मेम्बर का बहुत बड़ा रोल होता है, और या फिर आपके घर में कोई बड़ा बच्चा, उसको देख के आपका बच्चा बहुत जल्दी सीख सकता है। अब इस मंथ के बाद से अब आप अपना माइंड सेट कर सकती हैं कि आपको ब्रेस्ट फीड स्टॉप कराना है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप 6 मंथ के बाद, लेकिन तुरंत ही 7 मंथ में एकदम स्टॉप मत कराइए ब्रेस्ट फीड, उसका थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि एकदम से अभी तो वो पूरा कम्प्लीटली सॉलिड फूड पे नहीं आया है, तो उसका पेट नहीं भरेगा। अगर आप एकदम से स्टॉप करना चाहती हैं तो फिर उसको फार्मूला मिल्क या फिर ऊपर का काऊ मिल्क आप उसको देना स्टार्ट करें, लेकिन मिल्क की जो क्वांटिटी है वो अभी कम नहीं करें, क्योंकि वो पूरी तरह सॉलिड फूड पे नहीं आया है। अब आपके बच्चे की उम्र इतनी है कि वो ईज़िली सिपर से पी सकता है, तो आप उसको दूध भी अगर बोतल की जगह सिपर से देना चाहती हैं तो उसके 2 सिपर बना सकती हैं, एक पानी के लिए बना सकती हैं, एक दूध के लिए बना सकती हैं। पानी के लिए सिपर बनाइए, और ताकि उसको बार बार देख के याद रहे कि उसको पानी पीना है। बाहर भी आप जाएँ तो उसका सिपर लेकर साथ में जाएँ, थोड़ा थोड़ा बच्चे को पानी पिलाते रहें पूरा दिन, ताकि वो हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि ये स्टार्टिंग मंथ है जब वो पानी पीना शुरू करता है। अब आपका बच्चा पहले से काफ़ी एक्टिव हो चुका है, तो जब आप उसको बाहर घुमाने लेकर जाएं, साथ में जाएं, उसको पार्क में लेके जाएं, एटलीस्ट 1 बार या फिर 2 बार सुबह शाम, जितना पॉसिबल हो सके बाहर वो घूमेगा, लोगों से इंटरेक्ट करेगा, तो वो बोलना भी जल्दी सीखेगा। और बच्चे को बहुत खुशी होती है दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करके, बाहर घूम के खुले एरिया में उसको बहुत अच्छा लगता है। तो आप उसको 1 या 2 बार ज़रूर घुमाएं, उससे क्या उसका सोशल डेवलपमेंट होगा। और एक पार्क में या फिर घर में आप अपने बच्चे को अब ज़मीन पे खेलने दें, ज़मीन पे मैट डाल दीजिए या फिर मोटा सा मैट्रेस कुछ डाल दीजिए, कारपेट भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर वाटरप्रूफ शीट डालिए, टॉयज़ रखिए और बच्चे को खेलने दीजिए। ऐसा आप पार्क में भी कर सकती हैं और घर में भी कर सकती हैं। तो इससे क्या है, बच्चा धीरे 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 अपने आप बैठना भी सीख जाता है, अपने आप क्रॉल करना सीख जाता है, उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आती है बच्चे की साफ़ सफाई का ध्यान रखना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो बच्चा हर चीज़ को मुंह में डालता है, तो सारी गंदगी जो आप उसके टॉयज़ पे होती है, उसके हाथों पे होती है, सब मुंह में जाती है। तो आपको ध्यान रखना है दिन में उसके 5 से 6 बार या 6 से 7 बार उसके हैंड वॉश कराने हैं, बार बार उसको हैंड वॉश कराने हैं। उसके लिए आप हैंड वॉश के लिए जो बेबी हैंड वॉश आता है वो यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल सोप से हाथ ना धुलें, क्योंकि उससे बहुत ड्राई हो सकते हैं। उसके टॉयज़ की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, रेगुलर बेसिस पे उनको साफ़ करें, उसके कपड़े चेंज करते रहें, बार बार साफ़ सुथरे कपड़े पहनाएं। और जो बच्चे की बॉटल है या खाने पीने के बर्तन हैं, उनको बहुत अच्छे से क्लीन करके ही बच्चे को खाना पीना दें। बच्चे की नींद का आपको इस टाइम पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपका बच्चा एक्टिव हो चुका है, अब वो पहले से ज़्यादा एक्टिविटी करने लगा है, तो अब उसको नींद की भी वैसे ही ज़रूरत है। वो काफ़ी थकने लग गया है, तो उसकी नींद पूरी हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और चाहे तो आप धीरे धीरे उसका रूटीन भी अब डेवलप कर सकते हैं, उसका सोने का रूटीन, खाने का रूटीन, बाहर घुमाने का रूटीन, वो आप धीरे धीरे थोड़ा फिक्स कर सकते हैं। सूसू ट्रेनिंग का बेस्ट टाइम है, क्योंकि अब आपका बच्चा बहुत अच्छे से बैठना सीख गया है, तो वो सीट पे भी इजीली बैठ सकता है। तो अब आप उसको सूसू ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसको बार बार दिन में सूसू के लिए ले जा सकते हैं, 8 से 10 बार ले जा सकते हैं। तो उसको धीरे धीरे समझ आएगा टॉयलेट जो है ये सूसू करने के लिए, पी करने के लिए यूज़ होता है। एक क्या करना है, आपको अपने बच्चे की मालिश करनी है। सुबह में सब मालिश करते हैं, लेकिन रात में भी आपको मालिश करनी है, क्योंकि जब वो शाम में खेलता है या पूरे दिन की थकान होती है, जब आप उसको मालिश करके सुलाते हैं तो उसको बहुत अच्छी नींद आती है और वो साइलेंट नींद ले पाता है। एक ध्यान रखना है कि सर्दी में तो फुल स्लीव्स कपड़े पहनाते हैं, जब आप गर्मी में भी शाम को अपने बच्चे को लेके बाहर निकलें तो आपको अपने बच्चे को फुल स्लीव्स और फुल लेंथ पैंट पहना के ले जानी है, क्योंकि इस टाइम पे मॉस्किटोज़ इतने होते हैं, तो मॉस्किटोज़ यानी कि मच्छर से फैलने वाली बीमारियां बहुत होती हैं, तो आपके बच्चों को बहुत जल्दी हो सकती है। इसलिए मच्छर ना काटे, कोशिश करिए फुल स्लीव्स ही पहना के ले जाइए, हाफ स्लीव्स में मत लेकर जाइए। और जैसे आप बाहर से आते हैं अपने बच्चे को नहलाएं, क्लीनिंग करें और उसके कपड़े चेंज करें। आप अपने बच्चे के लिए अब टॉयज़ जो मंगवाते हैं वो कलरफुल और म्यूज़िकल टाइप मंगवा सकते हैं, जैसे कि ड्रम देख सकते हैं, इसमें म्यूज़िक भी होता है, लाइट भी होती है और ये कलरफुल भी है। बच्चों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉयज़ है इस एज के बच्चों के लिए।
सॉफ्ट टॉयज़ में आप बहुत रुएँ वाले टॉयज़ ना मंगवाएं, फ़ेदर वाले टॉयज़ ना मंगवाएं, क्योंकि उनका फ़ेदर बच्चे के मुंह के थ्रू गले में फंस सकता है। आप इस तरह की कपड़े वाली ऐसे बॉल सॉफ्ट मंगवा सकते हैं। ये कलरफुल भी है, बच्चा इसको फेंक के खेलता भी है और इससे चोट भी नहीं लगती है। आप अपने बच्चे के लिए कलरफुल मैट ख़रीद सकती हैं। एक मैट बारीक आता है, एक मैट मोटा आता है, बहुत टाइप्स के, बहुत वैरायटी ऑफ मैट आती हैं, तो आप चूज़ कर सकती हैं। अपने बच्चे के लिए कलरफुल टॉयज़ या फिर स्टैकिंग टॉयज़ मंगवा सकती हैं, वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनमें भी बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है उनको बनाने में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस पर और भी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाली हूँ।